नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 दिवसीय विदेशी दौरा। पुर्तगाल के लिस्बन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय पहुंचा पुर्तगाल। यह यात्रा यूरोपीय साझेदारों के साथ बहुआयामी सहयोग को और दे सकती है विस्तार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बिहार दौरा। पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, राहुल गांधी बिहार आए, वे जहां भी जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। राहुल जी बिहार आए और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। संविधान बचाओ कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं। यह भरम जो फैलाने का काम वो कर, संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं सबका साथ, सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है, और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, वे पहले अपना पलायन तो बचा ले, कभी उत्तर प्रदेश से केरल तो कभी केरल से बिहार, उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले अपना पलायन तो बचा लें कि कभी यूपी से केरल, केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार में वो आवे, घूमे, भरम फैलावे। नीतीश कुमार और मोदी की सरकार है। 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद के बिहार में देखें, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ सड़क बना है, रोड बना है, गंगा पर पुल बना है, रोजगार मिला है, 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दी है, आगे भी 4 लाख देने वाले हैं। जहां वो जा रहे हैं बेगूसराय में कल भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ, उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे। 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखना जाएंगे? आए, घूमे, जाए, नौटंकी करें, भरम फैलाएं। उनको भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवालन ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, राहुल गांधी बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि वहां पर INDI गठबंधन के अन्य दल, तेजस्वी यादव और अन्य लोग भी हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार में अपनी जमीन तलाशने गए हैं, राजनीतिक जमीन, पर सवाल ये उठता है कि वहां पर इंडी गठबंधन के और भी बहुत सारे दल हैं, तेजस्वी यादव हैं और लोग हैं। राहुल गांधी किसकी जमीन काटेंगे?
ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम सब जानते हैं कि इंडी गठबंधन के जो जितने भी ये दल हैं, ये सब अपने राजनीतिक हित जब सदते हैं तो एक साथ खड़े हैं, नहीं तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन धीरे धीरे करके सभी राज्यों से खिसक रही है। अब राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में उनकी जमीन बने, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि बिहार में कांग्रेस लगभग ना के बराबर है। और एक बार फिर जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के भी दिए निर्देश। वक्फ बिल को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, एनसी विधायकों ने जमकर काटा बवाल। गोरखपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को दी सौगात। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की हर एक क्षेत्र में, आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब सरकार के युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत नशे के खिलाफ की पदयात्रा। उन्होंने कहा धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे हैं और यह एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। ये धीरे धीरे जनता ने जुड़ाव शुरू हुआ, जन आंदोलन बन रहा है। मेरी इच्छा भी यही है कि जनता ही इस सारे कमान को अपने हाथ में लेकर के अपने अपने गांव को, अपने अपने शहर को, अपने अपने वार्ड को, अपने अपनी तहसील को है ना नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे ही जन जागरण शुरू करें तो उसका सामूहिक असर आएगा और जनता जुड़ेगी तो सफलता मिलेगी। आज अमृतसर में 3रा दिन है, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? देखो आज 2 दिन मेरे अमृतसर में, आज और कल, बाकी मैं 2 दिन और अमृतसर जिले में था। उसके पहले 2 दिन में गुरदासपुर जिले में था। तो मैं सोचता हूँ ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी इस अभियान से बहुत मन से जुड़ रही है, तो इससे लगता है कि जनता का अभियान बन जाए। हमारी भी इच्छा यही है कि हमारा अभियान बन के नहीं रहे, तो जनता जुड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी मिल रहे हैं आपसे, लोग क्या कह रहे हैं? लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में इसके कारण से हमारी नई पीढ़ी जो है ना वो बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, लोगों की बड़ी जबरदस्त मौतें हो रही है जो ड्रग्स से हैं। तो इन सब से बचाने के लिए जनता मन से इस अभियान से जुड़ रही है। मणिपुर में आतंकियों से हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़, हथियारों का जखीरा बरामद। झारखंड के धालबूमगढ़ में रामनवमी ध्वज उखाड़ने के दौरान मांस मिलने से भक्तों में आक्रोश, NH 18 किया जाम।
महाराष्ट्र के पालघर में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा, मोटरसाइकिल रैली में शामिल लोगों पर अज्ञात लोगों ने फेंके अंडे, पुलिस ने दर्ज किया केस। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा, एफआईआर रद्द करने की मांग की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की थी कथित रूप से गद्दार की टिप्पणी। टैरिफ वॉर की डर से ग्लोबल मार्केट में हाहाकार खुलते ही 2600 पॉइंट की बड़ी गिरावट। जापान के निकेई 225 इंडेक्स में 7% से ज्यादा की गिरावट आई। वहीं ताइवान का शेयर मार्केट 9.8% तक गिरा। इजराइल पर हमास ने फिर की रॉकेट की बौछार। हमले के बाद इजरायली आपातकालीन सेवाएं राहत और बचाव कार्य में जुटी। हमले में एक व्यक्ति घायल। दिल्ली के संजय लेक फॉरेस्ट में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। शिक्षा व्यवस्था के भेंगे पड़ार জন্য ভেঙে ফেলে দেওয়ার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে, একটা পরিকল্পনা চলছে। 9, 10, 11, 12 এর টিচাররা গেটওয়ে অফ দ্য হায়ার এডুকেশন তারা তৈরি করে। তারা অনেকে খাতা দেখছে, তারা অনেকে গোল্ড মেডালিস্ট আছে, তাদের জীবনে ভালো রেজাল্ট করে এসছে। সবাইকে চোর বলে দিচ্ছেন, সবাইকে অযোগ্য বলে দিচ্ছেন। এই বলবার অধিকার আপনাদের দিল কে? আমি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি। আর এই রায়ের পেছনে কিছু খেলা তো নেই। সেই খেলাটা কে খেলেছেন? একজন প্রধান বিচারপতি স্টে করে দিচ্ছেন। আমরা তো মনে করি আইনের সম্মান একজন যেটা করে, উচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় দেবেন, এটাই আমরা আশা করি। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, এটাই আমরা আশা করি। আমরা আশা করি কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে। তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিছাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেশিছো ভালো? हिमाचल में चीफ इंजीनियर की हत्या का गरमाया मामला, सीबीआई जांच करने को उठी मांग। सुक्खू सरकार पर विपक्ष ने साधा निशाना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मीटिंग, राज्य में विकास कार्यों को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में गर्मी का बढ़ता कहर, देहरादून का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के चलते इस भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की है संभावना। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।